Assalamu alaikum students. I am your English teacher Shahida Nas. This is your book Oxford Reading Circle for class 5. Chapter The Poet and the Jester, page number 58. Remaining reading chapter The Poet and the Jester. Beta, open your page number 58. Now students, class 5, we start reading. Page number 58. The very next day after he arrived in Nikogard, Vadim went to the Mikolvich's grand house. The house was surrounded by gardens and a huge wall. There were guards at the gate, but the walls and the guards did not stop Vadim. He marched straight past the guards into the grounds of Mikolvich's house. When the guards tried to stop him, he brushed them aside. अराइव का मतलब क्या होता है बेटा? कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता दूं? अराइव की मीनिंग है पहुंच जाना. सराउंडेड का मतलब क्या है? घेरना. अगले दिन क्या होता है कि वदीम कहाँ पहुंच जाता है? निकोगढ़ पहुंच जाता है और मिकोलविच के बड़े घर के पास. उसका घर जो होता है गार्डन से और बड़ी दीवारों से घिरा हुआ होता है. वहाँ पर गार्ड्स गेट के ऊपर मौजूद होते हैं. लेकिन क्या होता है कि वदीम वहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि वो तेज़ तेज़ चलता हुआ मिकोलविच की घर की तरफ चला जाता है. जब गार्ड उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उनको पीछे की तरफ धकेल देता है. हाउ डेयर यू lay your hands on me, he complained bitterly. Do you know who I am? An old friend. bitterly का मतलब क्या होता है? सख्ती से या तेज़ी से. कंप्लेन का मतलब है शिकायत. वदीम उनको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की. वो शिकायत करता है सख्ती से, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं एक पुराना दोस्त हूँ. द गार्ड्स वर टेकन अबैक एंड अलाउड वदीम टू इंटर द हाउस. गार्ड क्या करते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं और उसको घर में जाने की इजाज़त दे देते हैं. दे डिड नॉट थिंक टू आस्क. वो नहीं ख्याल करते कि उससे वो पूछें हुज़ ओल्ड फ्रेंड आर यू, आप कौन से पुराने दोस्त हो. वंस इनसाइड द हाउस वदीम फाउंड हिज वे to where Mikolvich was sitting. The great man was relaxing after having eaten a breakfast, and he was most surprised and annoyed to see this uninvited visitor in his private chamber. Annoyed का मतलब क्या होता है? नाराज़. और uninvited का मतलब क्या होता है? बिन बुलाए. वो जैसे ही मकान की तरफ वदीम जाता है तो वो मिकोलविच को बैठा हुआ वहाँ देख लेता है और वो बड़े आराम से बैठा हुआ होता है, आरामदेह अंदाज में अपना नाश्ता करने के बाद. और वो उसको देखकर एकदम बिन बुलाए मेहमान को, वो भी अपने मतलब प्राइवेट रूम में या प्राइवेट चैम्बर में आते हुए बिन बुलाए मेहमान को देखते ही नाराज़ होने लगता है और एकदम सरप्राइज सा हो जाता है. हु आर यू, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग हेयर, ही स्प्लटर्ड. स्प्लटर्ड की मीनिंग क्या होता है? तेज़ तेज़. वो उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे पहुँचते हो. बहुत तेज़ ज़ोर से अंदाज में उसको बोलता है. आई एम वदीम ऑफ यंटाया. यू रिमेंबर you told me to come but the great man did not let Vadim finish his explanation. Guards, yelled Mikolvich. Get his men out of here. अब रिमेंबर का मतलब क्या है? याद रखना. और yelled का मतलब है चिल्लाना. आई एम वदीम कहता है आई एम वदीम, मैं वदीम हूँ, यंटाया का वदीम. तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम आना. और अभी वो इतनी बात कह ही रहा होता है कि उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले मिकोलविच ज़ोर ज़ोर से अपने गार्ड्स को चिल्लाता है और शोर करके बुलाता है कि इस आदमी को यहाँ से निकालो. एंड द गार्ड्स हु हैड फॉलोड वदीम इनटू द हाउस बट हैड कीप देयर डिस्टेंस pounced on him and pinned him to the floor. पाउंच का मतलब होता है झपटना और पिन का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना. और मुहाफ़िज़ों ने जो
पत्थर में वदीम की पैरवी की थी, लेकिन इसकी दूरी का मुकाबला किया था, इस पर पथराया और उसको फर्श पर पटक दिया। वदीम ऑफ यंटाया, इंडीड दिस इज निकोगढ़, नॉट यंटाया, सैड मिकोलविच एज द गार्ड्स बंडल्ड पोर वदीम आउट ऑन द स्ट्रीट। वदीम और यंटाया का वदीम, बेशक ये निकोगढ़ है, नहीं ये यंटाया। उदास मिकोलविच ने मुहाफिजों ने बंडल के तौर पर उसको सड़क पर उठाकर फेंक दिया। वदीम सैट इन द स्ट्रीट फीलिंग वेरी सोर, ही मेड अप हिज माइंड टू गेट इवन विद द किंग्स फ्रेंड। वदीम बहुत अफसरदगी महसूस कर रहा था, गली में बैठा हुआ, और उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि वो बादशाह का दोस्त बनना चाहता था, जो मतलब अपने दिल में लेकर आया होता है कि मैं वहाँ पर मिल लूँगा, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका। The following day, after Vadim had time to think and nurse his hurt limbs and his pride, he made his way to the king's court. Many common citizens were going to be at the court that day, as the king had arranged for a famous magician from the north to interred his pupil. Vadim slipped unnoticed into the court with all the others. जो दिन मज़ीद गुज़रा, वदीम के पास सोचने का वक्त था, और इसके ज़ख्मी आज़ा और उसको जो फ़ख्र था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, वो उसका टूट चुका था कि अचानक उसको पता चला कि बादशाह के दरबार में आम शहरियों, जो उनके आम कॉमन सिटीज़न थे, वहाँ पर उसकी अदालत, उसका जो कोर्ट था, उसके अंदर कुछ नया होने के लिए जा रहा था। उन्होंने एक मैजिशियन को बुलाया था शुमाल से, वहाँ पर लोगों को इंटरटेन करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि वदीम ने कोशिश की, मतलब इस बात को बगैर सोचे हुए कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ था, उसने भी कोर्ट में जाने के बारे में सोच लिया। द किंग एंड ऑल द मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट गेस्ट sat close to the stage. The magician, dressed in a long flowing robe and wearing a turban decorated with stars and a bright yellow moon. बादशाह और तमाम वज़ीर और दीगर अहम मेहमान स्टेज के करीब बैठ गए। जादूगर बहुत ही लंबे लिबास में मलबूस था और सितारों और बहुत तेज़ रोशनी वाले पीले चांद से सजी हुई पगड़ी पहने हुए वहाँ मौजूद था। Suddenly appeared on the stage in a cloud of blue smoke. अचानक ही क्या हुआ कि स्टेज के ऊपर एक नीले रंग का धुआं सा नज़र आया। The king clapped and applauded, as did the minister and guest. The common folk stand apart, shouted and whistled and cheered. Vadim edged closer to the stage and to the king. He was also getting closer to Mikolvich, who was sitting right next to the king. बादशाह जो था बहुत सारी तालियों के साथ दाद दे रहा था, जिसका साथ कौन दे रहे थे? मिनिस्टर, और वहाँ पे जो मज़ीद मेहमान मौजूद थे वो भी इसका साथ दे रहे थे। एकदम सीटी बजती है और सब बहुत खुशी महसूस करते हैं। वदीम भी क्या करता है, स्टेज से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और बादशाह के भी पास चला जाता है, और मिकोलविच मज़ीद करीब हो जाता है अपने दाहिनी तरफ बादशाह के पास। The magician was superb. He performed trick after trick that amazed and greatly entertained the audience. अब क्या था, वहाँ जो जादूगर मौजूद था वो बहुत ही सुपर्ब था, या बहुत ही बेहतरीन था। वो अपनी एक ट्रिक के बाद दूसरी ट्रिक आजमा रहा था, और जितने भी ऑडियंस वहाँ पर जो मौजूद थे, जितने भी मेहमान, वो सब बहुत एंटरटेन हो रहे थे। आफ्टर द लास्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रिक इन द प्रोग्राम, और आखिर में क्या होती है, एक बहुत ही सबसे आखिरी और बहुत मुश्किल ट्रिक का प्रोग्राम था। वन इन विच द मैजिशियन अपीयर टू रिमूव हिज हैड एंड होल्ड इन अ लॉफ्ट इन हिज outstretched hands. The crowd went wild with delight. The applause in the hall rattled the roof like thunder. उसकी आखिरी ट्रिक क्या थी कि जो जादूगर था वो अपना सर जो है वो ख़त्म करते हुए, रिमूव करते हुए दिखाता है अपने हाथों के ज़रिए, और ये ऐसी ट्रिक थी उसके पास कि पूरा जो हॉल था वो दांत के साथ पूरा
छन छन करने लग गया और एक जो है मतलब जैसे थंडर या जैसे एक बारिश की घन गरज होती है उस टाइप की पूरे हॉल के अंदर गूंजने लगी उसकी इस ट्रिक को देखते के साथ ही। Then as silence slowly returned, the magician turned to the king and announced, और एकदम ही खामोशी छा जाती है और जो जादूगर होता है बादशाह की तरफ जाके ज़ोर से एक बात अनाउंस करता है, योर मेजेस्टी, मेरे आका, होप यू हैव इन्जॉयड माई परफॉर्मेंस विद योर परमिशन, और मुझे लगता है कि आपने मेरी परफॉर्मेंस को बहुत इन्जॉय किया होगा, मैं आपकी परमिशन के साथ आई वुड लाइक टू चैलेंज एनी वन इन योर कोर्ट टू इक्वल द फीस्ट आई हैव परफॉर्म टूडे। मैं यहाँ पर जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैं यहाँ पर कोई ऐसा है जो मुझे चैलेंज कर सके? यू हैव माई परमिशन said the king, and he turned to this side and that to see whether anybody would take up the challenge. No hands were raised and no voice were heard. वो कहता है कि बादशाह कहता है तुम्हें क्या मेरी परमिशन की ज़रूरत है और वह तमाम जितना भी वहाँ पे मजमा बैठा हुआ था उनकी तरफ देखता है कि कोई इसका चैलेंज कबूल करेगा, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उठता और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है कि कोई इसका चैलेंज कबूल करेगा। स्टूडेंट, आज की हमारी रीडिंग यहीं तक है। आप यहाँ पर डेट डाल दें ताकि कल जब हम स्टार्ट करें तो हमें पता चल जाए। आगे मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ रिटन वर्क का, वो आपके इसके साथ ही अटैच है, तो आप उस काम को कर लीजिए जो आपका होमवर्क है। इसका हमारा होमवर्क स्टूडेंट्स, आपके होमवर्क में ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 3, डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 एंड डिटेल क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका होमवर्क है बेटा, आपने इसको कंप्लीट करना है।